बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अफेक्टिव मार्क्ड प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपीज़ and its selling price is 4500 rupees. Find the discount percentage given to the customer. तो एक फैक्ट्री है जिसमें एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 5000 रुपीज़ है और इस कॉस्ट प्राइस पर 25% ज़्यादा मार्क्ड प्राइस लगाई गई है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 25% मज़ीद चार्ज किए गए हैं। तो तब मार्केट प्राइस बनती है उसकी, जबकि उसी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 4500 रुपीज़ हो जाए, तो तब बताना है कि कितना डिस्काउंट परसेंटेज उसे दिया गया होगा कस्टमर को। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बिल्कुल हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ जो है वो सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से है जैसे पेज नंबर 76 पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की 6000 रुपीज़ है और जो शॉपकीपर है वो मार्केट प्राइस जो है वो 15% अबव लगाता है कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस वो 5000 रुपीज़ है, जबकि जो फैक्ट्री है वो 25% जो है वो मज़ीद लगाती है अबव द कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पर भी जो सेल प्राइस है वो दी गई है और वो जो है 4600 है और यहाँ पर सेल प्राइस दी गई है वो 4500 है और यहाँ पर भी परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने को कहा गया और इधर भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज ही फाइंड करना है। तो अगर हम इस एग्जांपल को फॉलो करें तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला देखें तो इस एग्जांपल में परसेंटेज डिस्काउंट जो कि हमें इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ना तो डिस्काउंट की अमाउंट है ना ही मार्केट प्राइस है, तो इसलिए हमें सबसे पहले इन स्टेप्स को जो कि इस एग्जांपल में फॉलो किए गए हैं, इन्हीं स्टेप्स को इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। उससे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट भी आ जाएगा और मार्केट प्राइस भी आ जाएगी। तो पहले हम मार्केट प्राइस फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास मार्केट प्राइस का होना ज़रूरी है, फिर ही हम डिस्काउंट फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, फिर डिस्काउंट फाइंड करना है, फिर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड कर लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो दी गई है आर्टिकल की उसको लिख लेंगे गिवन डाटा में। कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वो है 5000 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखते हैं तो इधर उसने लिखा है परसेंटेज इंक्रीज़, कि इतनी परसेंटेज इंक्रीज़ करके कॉस्ट प्राइस के साथ जो है वो आर्टिकल की प्राइस लगाई गई है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो हमें यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को लिख लेना है परसेंटेज इंक्रीज़, कि कितनी परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर इंक्रीज़ करके तो हमारे पास जो उसकी प्राइस है वो बन रही है, परसेंटेज इंक्रीज़। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज की गई है वो है 25% है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है टोटल इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस है, कि कॉस्ट प्राइस में अगर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस किया जाए तो तब कितनी उसकी प्राइस बनेगी। अगर हम 25% इसका फाइंड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 5000 का 25% फाइंड किया जाए तो वो कितनी अमाउंट बनती है। तो हम लिखेंगे टोटल इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पे परसेंटेज है 25%, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि इतनी अगर 25% अबव किया जाए 5000 रुपीज़ कास्ट प्राइस पर तो तब कितनी अमाउंट बनती है। तो हम 25 और परसेंटेज है साथ, इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 25 मल्टीप्लाई बाय 50।
तो अब हम 50 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 25। तो पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 0 टाइम 0 एंड 5 5 टाइम 25, और उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 0 टाइम 0 एंड 2 5 टाइम 10। तो अब इनको ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2 एंड 1। तो यूँ हमारे पास जो टोटल इंक्रीज़ हुई है 25% के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस में अगर 25% इंक्रीज़ किया जाए तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1250 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है कि अगर हमें मार्केट प्राइस फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो अमाउंट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई हो उसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है जो हमारे पास टोटल इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस से आंसर आया है उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है जो कि 5000 रुपीज़ है, इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है जो इसका 25% हमारे पास आया है टोटल इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस का। 25% जो हमने कॉस्ट प्राइस का फाइंड करके आया है वो इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो इससे हमारे पास जो है वो मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 5000 और इसमें हमें ऐड करना है 1250। तो 0 प्लस 0 0, उसके बाद 0 प्लस 5 हमारे पास 5 आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 6 है। तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो क्या आ गया है 6250 रुपीज़। अब ये हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई है। अब हम जो है वो सेल प्राइस और मार्केट प्राइस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला में डिस्काउंट और मार्केट प्राइस रिक्वायर है, तो इसलिए हम मार्केट प्राइस फाइंड कर चुके हैं। अब हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारे पास यहाँ पे आई है वो है 6250 रुपीज़, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है सेल प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी गई है, सेलिंग प्राइस इज़ 4500। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 4500। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे मार्केट प्राइस से सेल प्राइस को, जो कि 4500 है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। 6250 माइनस करेंगे इससे 4500 को, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, और 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1। तो यूँ जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो हमारे पास आ गई है 1750 रुपीज़। तो यही हमें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी फार्मूला में। परसेंटेज जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसका फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो हमारे पास मार्केट प्राइस भी आ गया है और डिस्काउंट भी आ गया है, और इन दोनों को हमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो इससे हमारे पास जो है वो परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला बुक पे मेंशन है, एग्जांपल नंबर 5 जो कि 76 पेज पर है। परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, डिस्काउंट को डिवाइड करना है हमें मार्केट प्राइस से, और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, डिस्काउंट को भी और मार्केट प्राइस को भी। तो डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पे आया है 1750। तो हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1750 रुपीज़, और इसको हमें डिवाइड करना है मार्केट प्राइस से। तो मार्केट प्राइस हमारे पास यहाँ पे आई है 6250, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे हमारे पास जो है परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये 0 अगर हमारा इस 0 से कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे है 625 और यहाँ पे है 10, तो इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है। 5 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 है, 5 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 12। तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ 12 थे, 10 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हो गया 25। तो 5 5 टाइम 25,
तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 1750 डिवाइडेड बाय 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये 5 के टेबल से इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है, तो हम 5 के टेबल यूज़ कर लेते हैं इन दोनों की कटिंग के लिए। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, 2 आगे में हो गया 25, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह से 5 25 टाइम 125, और इसको भी 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 3 टाइम 15, यहाँ 17 है, 15 कंप्लीट हुए, 2 आगे में हो गया 25, तो 5 5 टाइम 25 और साथ में ये 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 350/25 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगेन जो हैं वो 5 के टेबल से इनकी कटिंग पॉसिबल है, तो हम 5 के टेबल्स को अगेन यूज़ कर लेंगे। 5 5 टाइम 25 एंड 5 7 टाइम 35 और साथ में ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 70/5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 70 को हम अगेन 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 टाइम 10 हो जाता है, 5 1 टाइम 5, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2, और इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे, एंड 5 4 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो यूँ हमारे पास 70 को 5 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 14 है। 5 1 टाइम 5 एंड 5 14 टाइम 70, तो क्या रह गया हमारे पास रिमेनिंग 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या आ गया हमारे पास 28%। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। फैक्ट्री ने एक आर्टिकल की 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस लगाई, और जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो 5000 रुपीज़, जबकि सेलिंग प्राइस 4500 रुपीज़ थी, और हमें परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना। तो हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, उसके बाद ये जो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने 25% फाइंड किया, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो 25% कॉस्ट प्राइस का फाइंड करने से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 1250 रुपीज़ है। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने मार्केट प्राइस फाइंड कर ली। मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस जो कि 5000 रुपीज़ थी, इसमें हमने ऐड किया प्लस किया जो इसी का 25% था, उससे जो आंसर आया था। तो इसके 25% से हमारे पास आंसर आया 1250। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई 6250 रुपीज़ है। चूँकि हमें फार्मूला के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला था डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस, तो डिस्काउंट भी फाइंड करना था और मार्केट प्राइस भी फाइंड करनी थी। तो मार्केट प्राइस हमने जो कॉस्ट प्राइस थी इसमें हमने 25% कॉस्ट प्राइस का फाइंड करके जो आंसर आया था इन दोनों को प्लस करके मार्केट प्राइस फाइंड कर ली। उसके बाद डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारे पास ये जो आई थी इसमें से हमने माइनस किया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस थी 4500। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास डिस्काउंट भी आ गया। तो फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया परसेंटेज डिस्काउंट का, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट है। इन दोनों के जो आंसर्स हमारे पास आए इन दोनों को हमने फार्मूला के अंदर पुट कर दिया। परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमारे पास आया था 1750, इसको हमने पुट किया। ओवर मार्केट प्राइस हमारे पास आई थी 6250, इसको हमने पुट किया। तो इन दोनों को हमने आपस में इनकी डिवीजन की, कटिंग की, और इस तरह से हमारे पास जो है वो परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो हमारे पास आ गया 28%।